हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट लेसन की क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चंस किताब के अनुसार, किताब की एक पिक है, आपके सामने फोटो है, तो उसी में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। कुछ किताबों में अलग तरीके से हैं, क्वेश्चन आंसर के क्रम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए अपनी किताब से चेक कर लेना है। क्वेश्चन आपके सामने है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं उसी तरीके के आंसर्स भी आपको लिखाए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन कोई हो, आंसर कोई ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी किताबें ऐसे हैं कि क्वेश्चन आंसर ऊपर किए गए हैं किताब में, और कुछ ऐसे हैं कि किताब में क्वेश्चन नए जोड़े गए हैं और कुछ किताबों में पुरानी जो है उनमें नहीं है, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। व्हाट मैसेज यानी क्या संदेश, डू दोज बे हु आर आवर नियरेस्ट जो हमारे सबसे करीब हैं, गिव अस हमें देते हैं। तो इसके आंसर में आंसर है इसका दोज हु आर अवर नियरेस्ट यानी बे जो हमारे सबसे करीब है, गिव अस द मैसेज हमें संदेश देते हैं, दैट की वी शुड पे अटेंशन टू देम हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। विधिवत नोट्स बनाना है, कॉपी सबकी तैयार होना चाहिए। आपका 30% कोड जो है लिखाने का वो इसी से होगा, लगभग 5 लेसन, तो इसी से आपको लिखते जाना है। और यदि वीडियो फास्ट जा रहा है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप व्यवस्थित क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर अपनी किताब के अनुसार मिलाते जाएंगे, ऐसे नहीं कि किताब के क्वेश्चन लिखें और आंसर इसके लिखें और किताब में कहीं कोई क्वेश्चन हो आंसर इसका हो जाए तो गड़बड़ ना हो, इस पर ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। हु आर द पीपल यानी कौन लोग हैं, फार फ्रॉम अस, फार मतलब दूर और अस मतलब हमारे, जो हमसे दूर हैं। तो इसके आंसर में सेकंड आंसर है द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड यानी भुला दिए गए, ऑप्रेस्ड मतलब सताए हुए, फॉरगॉटन भुला दिए गए, सफरर्स यानी दुखी पीड़ित, होपलेस यानी जिनकी आशा टूट गई है, आशाहीन है, एंग्विश्ड मतलब पीड़ित परेशान, पीपल लोग हैं, आर फार फ्रॉम अस हमसे दूर। इस तरीके से सेकंड आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, whom does the poet wish to trust। whom मतलब किसको, poet wish कभी चाहता है, to trust विश्वास करना यानी कभी किस पर विश्वास करना चाहता है। तो इसका आंसर है द पोएट wishes to trust यानी कभी विशेष चाहता है, टू ट्रस्ट विश्वास करना, द इनर वॉइस आंतरिक आवाज पर, अंदर की आवाज पर, दैट इज ऑफ हिज कॉन्साइंस जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है। फोर्थ क्वेश्चन है, when does the poet wish to listen to the voice of God। when मतलब कब poet wish कभी चाहता है, to listen to the voice of God ईश्वर की आवाज को सुनना। तो इसका आंसर है चौथे का, the poet wishes to listen कभी विशेष चाहता है, to listen सुनना, to the voice of God ईश्वर की आवाज को, in busyness busyness यानी व्यस्तता में, and in boredom और boredom यानी ऊब जाने पर, in certainty certainty निश्चितता में, एंड इन डाउट और संदेह में, इन नॉइस शोरगुल में, एंड इन साइलेंस और शांति में। द पोएट विशिष्ट, बस यहीं तक है, चौथा समाप्त होगा। अब फिफ्थ देखते हैं, पांचवा, इन व्हाट ऑर्डर यानी किस क्रम में, डज द पोएट विश कभी चाहता है, टू लिसन टू द वॉइसेस आवाजों को सुनना। अब इसमें आवाजों का क्रम पूछा गया है, 4 स्टेंजा में अलग अलग क्रम में उसने बताए हैं। डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, क्या आप उसमें कुछ सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण पाते हैं। पांचवें का आंसर आप देखेंगे, द पोएट विशेस कभी चाहता है, टू लिसन द वॉइसेस आवाजों को सुनना, इन द फॉलोइंग ऑर्डर निम्नलिखित क्रम में। सबसे पहले फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स यानी परिवार वाले, मित्र, सहकर्मी, फिर फार अवे पीपल दूर रहने वाले लोग, फिर होपलेस आशाहीन, फॉरगॉटन भुला दिए गए, एंग्विश्ड मतलब दुखी, हिमसेल्फ स्वयं की आवाज भी सुनना चाहता है, एंड फाइनली टू द वॉइस ऑफ गॉड और अंततः फिर ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विश्ड वांट टू टेल अस यानी व्हाट डू यू सपोज आपको क्या लगता है, आशाहीन भुला दिए गए पीड़ित परेशान लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर है छठवें का, दे वांट टू टेल अस, दे वांट टू टेल अस वे हमें बताना चाहते हैं, दे आर सफरिंग्स अपनी सफरिंग्स यानी दुखों को, पीड़ाओं को, एंड वॉच और कष्टों को, दे वांट सिंपैथी वे सिंपैथी सहानुभूति चाहते हैं, लव प्रेम एंड केयर फ्रॉम अस और हमारा संरक्षण चाहते हैं।
अब 7वां क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? कैसे किसी की आंतरिक आवाज़ सुनना यानी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सहायक हो सकती है? तो इसका आंसर है लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना कुड बी हेल्पफुल, सहायक हो सकती है। एज क्योंकि इट वार्न्स अस, यह हमें वार्न चेताती है, सचेत करती है। अगेंस्ट ए सिंफुल डीड, सिंफुल डीड यानी पाप से भरे हुए कार्य के विरुद्ध, यानी जब हम पाप से भरा हुआ कोई कार्य करते हैं तो हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो हमें रोकती है ऐसा करने से। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, यह डिस्टिंग्विशेस यानी अंतर करती है बिटवीन, बीच में, व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम? यानी पोयम कविता का ओवरऑल मूड यानी पूर्णतः मूड क्या है, मन क्या है, क्या समझाने का प्रयास किया गया है? तो इसका आंसर है द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट ऑफ लव, यानी पूर्णतः जो मूड मन है कविता का वह है प्रेम, केयर, संरक्षण एंड डिवोशन और समर्पण टू द ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति, एंड टू गॉड और ईश्वर के प्रति। इट वांट्स अस, यह हमसे चाहती है टू बी ए गुड लिसनर, कि एक हम अच्छे लिसनर यानी श्रोता बने। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। यदि आपको कोई समस्या फेस हो रही है तो उसका आप सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझसे व्यक्तिगत तरीके से व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। नंबर सबके मोबाइल में शो कर रहा होगा, तो नंबर चेक करके और पर्सनली आप मैसेज भेज करके और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। थैंक यू।